गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मीन्स भूतकाल, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, यानी ऐसा कोई कार्य जो पास्ट टेंस में हो लेकिन अनिश्चित हो, जिसके बारे में पता ना चले कि कार्य पूरा हो चुका है या नहीं हो चुका है। ऐसे टेंस को हम रखते हैं, मतलब ऐसे कार्य को हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइडेंटिफिकेशन देखेंगे इसकी। इन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई आदि शब्द आते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वह झूठ बोलता था या उसने झूठ बोला। दोनों टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। ऐसे लगता है जैसे पहला देख रहे हैं, वह झूठ बोलता था, मतलब वह पहले कुछ समय तक झूठ बोलने का उसकी एक हैबिट रही है। या दूसरा हम देख सकते हैं कि उसने झूठ बोला, कि इसमें क्या है कि उसमें केवल वन टाइम उसने झूठ बोला। तो दोनों प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन दोनों को हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके बाद और एक एग्जांपल से आप समझ पाएंगे ना। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, यदि इसका पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है तो नो हेल्पिंग वर्ब, यानी उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते जनरली। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब की बात की हमने। उसके बाद मेन वर्ब देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और नेगेटिव तथा इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ पर हम डिड लगाते हैं वहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है, और जहाँ पर हम डिड नहीं लगा रहे हैं वहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल से समझेंगे। उसने झूठ बोला, या इसी को दूसरी तरीके से कह सकते हैं, वह झूठ बोलता था। उसने झूठ बोला ऐसे लग रहा है केवल एक वन टाइम की बात कर रहे हैं, और वह झूठ बोलता था ये एक रेगुलर, एक हैबिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही को हमें पास्ट इंडेफिनिट में लेना है। देखेंगे सेंटेंस क्या बनेंगे। ही टोल्ड अ लाई। इसका ऑर्डर देखें, जैसे सब्जेक्ट हम सबसे पहले लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, मेन वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। लेकिन हमने ऊपर लिखा है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते, मीन्स नो हेल्पिंग वर्ब। तो हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब के प्लेस को राउंड कर दिया है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हमें स्किप करना है। तो सबसे पहले ले लिया हमने सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब थी, मेन वर्ब की हमने सेकेंड फॉर्म ले ली टोल्ड, ऑब्जेक्ट ले लिया अ लाई, कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं है, तो सेंटेंस बन गया ही टोल्ड ए लाई। अभी एक चीज़ को और इसमें समझेंगे। यदि इसी को हम, अगर इसी बात को हम कहें कि इसमें कहीं बाध्यता, आवश्यकता या अपनी बात का प्रभाव डालते हुए कहें, तो वहाँ पर हम एफर्मेटिव सेंटेंस में भी डिड का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस में बता दूँ, अगर हम बात करेंगे मैं वहाँ गया था। मैं वहाँ गया था का मतलब आई वेंट देयर, आई वेंट। लेकिन यहाँ क्या लिया है मैंने, मैं वहाँ गया तो था, या कह सकते हैं मैं वहाँ अवश्य गया था। या कह सकते हैं इसको कि एफर्मेटिव सेंटेंस में भी जहाँ अवश्य का बोध हो, आवश्यकता का बोध हो, या फिर कह सकते हैं कि बात को और ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से कहा जाए, तो वहाँ हम एफर्मेटिव में भी डिड का प्रयोग कर लेते हैं। आई डिड गो देयर, मैं वहाँ गया तो था, या मैं वहाँ पर अवश्य गया था। यदि इसको हमें केवल इतना ही बनाना था कि मैं वहाँ गया था, तो सिंपल हम कह सकते थे आई वेंट देयर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जंगल में एक शेर रहता था। ये भी कुछ इस तरह के पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस आते हैं। तो क्या देखेंगे, तो जहाँ पर किसी बड़ी चीज़ में किसी छोटी चीज़ का होना पाया जाता है। जंगल में शेर रहता था, गांव में दो भिखारी रहते थे, एक राज्य में राजा रहता था, या इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पर हम देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कर लेते हैं। देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक है, आगे देखें। फोर्थ, वह अपने माता पिता का कहना नहीं मानता था। नहीं मानता था, ताथाती थे। या दूसरा हम देख सकते हैं, उसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना। आ, दोनों एक ही बात है, हालांकि दोनों सिचुएशन को अलग अलग दर्शा रही है। पहली है कि उसकी हैबिट को दर्शा रही है कि वह झूठ अपनी माता पिता का कहना नहीं मानता था। उसकी कुछ हैबिट थी, कुछ समय तक उसने नहीं माना था। और जो सेकंड वाला है,
उसका मतलब बनता है कि उसने केवल एक टाइम, वन टाइम की बात आ रही है कि एक बार उसने अपने माता पिता का कहना नहीं माना। लेकिन दोनों को हमें पास्ट टेंस में ही रखना होता है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना होता है। क्या हो गया, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। ऑर्डर के हिसाब से देख लीजिए कैसे बन गया, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो ही सब्जेक्ट ले लिया हमने, ही, हेल्पिंग वर्ब डिड, नॉट ले लिया, मेन वर्ब ओबे, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लिया हमने, ऑब्जेक्ट हिज पेरेंट्स, वैसे ओबे हिज पेरेंट्स, हाँ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने खाना खाया था। क्या तुमने खाना खाया या खाया था, पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। अब इसमें क्योंकि क्या लगा हुआ है पहले, तो क्या में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, अगर नॉट होता है तो यहाँ पर फिट करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट यदि है तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसी के हिसाब से हमने बना दिया, डिड यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने खाना खाया या क्या आपने खाना खाया था। अगर हम ये कहें कि क्या आप खाना खाते थे, तो भी यही बनेगा, खाना खाते थे, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, तुम वहाँ कल क्यों, सॉरी यहाँ है, तुम यहाँ कल क्यों नहीं आए या क्यों नहीं आए थे, एक ही बात है, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट होता तो ये यहाँ, फिर कॉम्प्लीमेंट। तो हमने क्या ले लिया, वाई डिड यू नॉट कम हेयर यस्टरडे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं एक सेंटेंस और है जो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। अभी जैसे हमने बात की कि पास्ट टेंस में आदत को प्रकट करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका एक तरीका और भी होता है, और उसको तरीका को बनाते हैं हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करके। जैसे वह झूठ बोला करता था, ये पास्ट टेंस की डायरेक्ट हैबिट को शो करा रहा है कि उसके अंदर झूठ बोलने की आदत थी और बहुत लंबे समय तक वह झूठ बोलता रहा, मतलब झूठ बोला करता था। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, वह नदी में नहाया करता था, वह चोरी किया करता था। मतलब पास्ट टेंस में आदत को शो करने के लिए यूज्ड टू या वुड का भी प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट ले लिया, हेल्पिंग वर्ब यूज टू या वुड का प्रयोग कर लिया, लेकिन जहाँ यूज टू या वुड का प्रयोग करेंगे ये मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में यूज किया जाता है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ना कि सेकेंड या थर्ड फॉर्म। अलाए ही यूज टू, या तो यूज टू कह दें या ही वुड टेल ए लाए, दोनों तरह से बन जाएगा, ही यूज टू टेल ए लाए या ही वुड टेल ए लाए, ठीक है स्टूडेंट्स। पास्ट इंडेफिनिट को आप बेटर तरीके से समझ पाए हैं। आज के लिए इतना ही बस, गुड बाय, टेक केयर।